हेलो गाइज, आज के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। कितना? 2। यह बिहार दरोगा क्या है? बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है। बिहार दरोगा का है। दरोगा का प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आपको बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लेना है तो नंबर पर आप मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पर 75 लिख देते हैं। 75 75 49 79 40 66 ये नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यह टोटल 100 क्वेश्चन है, तो आप धैर्य बना के रखिएगा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको दिखने में ठीक रहे। तो बोल रहा है शंकराचार्य निम्नलिखित में से, बोल रहा है शंकराचार्य, थोड़ा ये वाला है, कम कर लेते हैं। शंकराचार्य निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचारक थे? किस सिद्धांत का प्रचारक थे? तो अद्वैतवाद का। क्या? अद्वैतवाद का। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का किसके द्वारा बनवाया गया था? कैलाश मंदिर जो है कौन बनवाया था, वो पूछ रहा है। तो वो हो जाएगा आंसर, किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट है 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख जारी किया था? किसने? चार्ल्स मैसन ने जारी किया। चार्ल्स मैसन ने जारी किया था। ऑप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? भारत का अंतिम मुगल सम्राट पूछ रहा है। अंतिम कौन हो जाएगा? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय। पूछेगा संस्थापक कौन था? तो बाबर था। कौन? बाबर। कब किया था? 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में। इसको पानीपत का प्रथम युद्ध भी कहा जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध। इलाही धर्म का स्थापना कब हुआ था? 1582 ईस्वी में। 1582। तीर्थ यात्रा 63। 1563। इसी तरह से ये सब इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में पहली बार ट्रेन 1853 में मुंबई से कहाँ तक चली थी? मुंबई से कहाँ तक चली थी? थाने तक। मुंबई से थाने तक चली थी। टोटल कितना किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर तक ट्रेन चली थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिल्ली में, बोल रहा है दिल्ली के नज़दीकी ऐतिहासिक सोसाइटी 18 जून 1857 के सिपाही को हार मिली थी। अंग्रेज को 1857 में जो युद्ध हुआ था, सैनिक विद्रोह, उस समय अंग्रेज को 8 जून को 1857 में कहाँ से हार मिली थी? एकमात्र वो है बदली की सराय में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। और पूछेगा किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में स्थापना किया गया था। लेकिन व्यापार पूछेगा, व्यापार किसके समय में स्टार्ट किया था? तो जहांगीर के काल में। जहांगीर। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न को। नेक्स्ट है 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार के दिल्ली शहर को जब्त कर लिया। सितंबर 1857 में उन्होंने एक शहर के दरवाजे को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश किया। वह कौन सा दरवाज़ा था जिसको जलाकर उसमें प्रवेश किया था? तो क्वेश्चन देख लिया आगे। तो वो कौन सा दरवाज़ा था? तो वह कश्मीर की दरवाज़ा था। कश्मीर के दरवाज़ा को जलाकर घुस गया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सेलुलर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी था? तो BD सावरकर, दामोदर सावरकर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन असम का लोगों का पर्व नृत्य है? असम का कौन सा लोक नृत्य है? कहने का मतलब बिहू असम जो कि प्रचलित है। भंगड़ा गुजरात। आगे चलते हैं। द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी गई थी। द स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखा था? मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखा गया था। जोसेफ स्टालिन ने किस देश के अग्रणी साम्यवादी नेता थे? कौन थे देश के? सोवियत संघ, रूस के। कहाँ के थे जोसेफ स्टालिन लगा तो रूस का होगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति के मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो किसके हुआ था? वह 2 राष्ट्रपति थे, उनमें से एक जाकिर हुसैन था। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विशेष राज्य का दर्जा देता है?
अनुच्छेद 370 था और इसको हटा दिया गया है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी के निर्वाचित किया गया था? कहने का मतलब है वो कौन सा पंचवर्षीय योजना है जो कि आपातकाल की घोषणा किया गया और नए चुनाव से जनता पार्टी का स्थापना किया गया था? तो वह पश्चिमी कौन था? पश्चिमी। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान है कैसी? तो भारतीय संविधान आंशिक रूप से कठोर भी है और आंशिक रूप से परिवर्तनशील भी है। राष्ट्रपति द्वारा दो व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में किसके प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया गया है? तो एंग्लो इंडियन, जो कि अभी हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन को नामित करते हैं। संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाले समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर। कौन था? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देख लेते हैं। सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का गैर परिवर्तन करने की स्थिति में भारतीय नागरिक किसकी शरण लेता है? किसकी शरण लेता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सब करता है कौन? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट देख लेते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और संसद का संयुक्त अधिवेशन का आर्टिकल कितना में है जो बुलाता है? 108। चलिए बढ़ते हैं आगे। किसने लोकतंत्र की एक व्याख्या की है? किसने लोकतंत्र की एक ऐसी व्याख्या की जो लोगों द्वारा और लोगों के लिए यह शासन है? किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन कहाँ के राष्ट्रपति थे? यूएसए अमेरिका के थे। 1980 में किस देश के श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्र हुआ था? वह कौन सा देश थे? जिम्बाब्वे। कौन देश? जिम्बाब्वे। प्रजातंत्र के विरोध में कौन सा वैध तर्क नहीं है? कौन सा वैध तर्क नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा देश सार्वभौमिक बेशक मताधिकार का अनुसार नहीं करता है? कौन सा देश तो नहीं करता है वो बताना है। उपयुक्त में से कोई नहीं, सभ्य करता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। सबसे अधिक पूछेगा उपग्रह वाला तो शनि हो जाएगा। शनि प्रेजेंट टाइम में। दो सागरों को जोड़ने वाले जल के एक सकरनीय विस्तार को क्या कहा जाता है? तो वह जलडमरू कहते हैं। क्या? जलडमरू। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया के नाम बताइए? प्रक्रिया का नाम बताइए। ऊर्जा जो प्राप्त होता है सूर्य से कैसे होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। कहने का मतलब हाइड्रोजन जहाँ भी रहेगा वहाँ नाभिकीय संलयन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सीमा पर स्थित नहीं है? सीमा पर स्थित नहीं है। मध्य प्रदेश नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश बीच वाला भाग में है। बीच वाला भाग में यहाँ पर मध्य प्रदेश है, तो बीच वाला भाग में मध्य प्रदेश है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत राज्य जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे उच्चतम है? केरल की उच्चतम है। अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण क्या है? जो तमिलनाडु पर वर्षा होता है ठंडी के समय में अक्टूबर नवंबर में, किसके कारण होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के पीछे हटने के कारण। दक्षिण पश्चिम मानसून पीछे हटने के कारण होता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1992। कब? 1992। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से गुजरती है? किस राज्य से गुजरती है सिक्किम से? तो सीधा सीधी करेंगे तो वह राजस्थान से गुजर जाएगा। शिव समुद्रम किस नदी पर गठित एक द्वीप है? किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर। कौन से पंचवर्षीय योजना की अवधि भारत के आपातकालीन स्थिति की घोषित की गई थी? ये नए चुनाव किए गए थे। तो पहले बता दिए थे कि पश्चिमी। नेक्स्ट। अर्थव्यवस्था में अतिमुद्रास्फीति या हाइपर इन्फ्लेक्शन का परिणाम क्या होता है वो बताना है। तो मुद्रा में कीमत में गिरावट होता है। मुद्रा की कीमत में गिरावट। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मांग लगभग पूर्णतः बेरोजगार होता है? कौन सा वस्तु का वो बताना है। लगभग मांग होता है तो सोना। क्या हो जाएगा? सोना नहीं होगा, सॉरी, आधारभूत खाद्यान्न होगा। आधारभूत खाद्यान्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वस्तु और सेवा कर जो भारत की शीघ्रता से ही शुरू की जाने वाला है वह एक क्या है?
वह एक क्या है, अप्रत्यक्ष कर। यानी कहने का मतलब जीएसटी क्या है, तो अप्रत्यक्ष कर है। प्रधानमंत्री जन धन योजना से संबंधित क्या है, वित्त सेवा। यह वित्त सेवा यानी कि बैंक में जो जन धन योजना खुलवाया था उससे सरकार को बहुत फायदा हुआ। भारतीय जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है क्या, कृषि। कृषि में सबसे अधिक आदमी लगे हुए रहते हैं, कृषि से अधिक रोजगार मिलता है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत में सबसे अधिक योगदान है। बचत में सबसे घरेलू घरेलू हो जाएगा। भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जिम्मेदार होता है, कौन सा एजेंसी, तो वित्त मंत्रालय हो जाएगा। वित्त नीति जो करता है कौन, वित्त मंत्रालय हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है। मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है वो बताना है। मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है, सूक्ष्म उद्योग को पूर्णतः उपलब्ध कराना। सूक्ष्म उद्योग को पूर्णतः उपलब्ध कराना। आगे नीचे अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं में से संबंधित दर और लक्ष्य के दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय नहीं किया जाता। किसका, भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है आरबीआई द्वारा तय नहीं किया जाता है। वो कौन कौन से, रिपो दर, रिवर्स रेपो दर नहीं किया जाता है। वित्तीय घाटा का लक्ष्य नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, जब दो समांतर शीशों के समान एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब उत्पन्न होंगे। कितना अनंत हो जाएगा, कितना अनंत। पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का अधिकतम क्वथनांक पूछेगा कितना डिग्री पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना, 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट, मृग तृष्णा क्या है, यह दृष्टि भ्रम है। नेक्स्ट, एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर लोहे का गेंद पानी में डूब जाता है। यह किसके नियम पर है, आर्किमिडीज के नियम से। सॉरी, किस उपकरण द्वारा विद्युत चुम्बकीय अधिष्ठापन का नियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय में अधिष्ठापन का नियम प्रयोग नहीं किया जाता है। वह कौन सा हो जाएगा, तो विद्युत ओवन का प्रयोग नहीं किया जाता। विद्युत ओवन का। बोल रहा है समान भार वाले दो पत्थर एक इमारत से या एक छत से फेंके जाते हैं जो चित्र में दर्शाया गया है, तो क्या होगा, उसका वेग एक समान होगा। क्या होगा, वेग एक समान होगा। क्या हो जाएगा, ए और बी के दोनों का वेग या गतिज ऊर्जा दोनों का समान हो जाएगा। देख लीजिए। सोडा जल डैश प्रकार की विलयन का एक उदाहरण है। सोडा जल, तो क्या हो जाएगा, द्रव से गैस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में अस्थायी कठोरता का उत्तरदायी होता है। कौन होता है अस्थायी कठोरता का उत्तरदायी, वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है। नेक्स्ट, निम्न में से गैस की जोड़ी जिनका मिश्रित होना खदानों में ज़्यादातर विस्फोट होता है। खदान में कहने का मतलब खदान में जो कौन सी गैस मिश्रित होने पर ज़्यादा विस्फोट होता है, तो वह होना चाहिए मीथेन और हवा। लेकिन इसमें दिया है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। अब ये हमको लगता है पूरे गलती होगा, यही होगा सही। आप एक बार देख लीजिएगा सर्च मार के। नेक्स्ट देखते हैं, पीलिया इस प्रकार अवयव के रोग का लक्षण है। पीलिया किसका अवयव का, कहने का मतलब पीलिया जो रोग होता है किसको प्रभावित करता है, तो यकृत। रिकेटस बीमारी किसके अभाव से होता है, विटामिन डी। अगर विटामिन डी की मात्रा नहीं होगा तो हड्डी कमजोर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण किसका मुख्य कार्य करता है। प्रकाश कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण पौधा में कहाँ होता है, तो पत्ती में होता है। कहाँ, पत्ता में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो इसमें दिया है जूट नहीं है, लेकिन होना चाहिए लाइलॉन। आप देख लीजिएगा, ये भी हमको डाउट है, हम सर्च नहीं मारे थे, तो ये होना चाहिए लाइलॉन। यहाँ दिया है जूट। ठीक, कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जाता है, कौन सा बीमारी में, वो बताना है। तो उसका आंसर हो जाएगा चेचक ना होगा, पोलियो हो जाएगा। पोलियो टीका, फिर इसको भी सर्च मार लीजिएगा, पोलियो हो जाएगा इसका आंसर, पोलियो। निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस की एक वायु प्रदूषक नहीं माना जाता है,
वायु प्रदूषक नहीं माना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को। एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में को संक्रमण से बचाते हैं वह किस प्रकार के यौगिक होते हैं? वह प्रोटीन होता है। प्रोटीन रहेगा तो एंटीबॉडी तो शरीर का रक्षा प्रदान करेगा। तो आगे देखते हैं मैथ का होगा। इसको सभी का है 60 80, 60 80 और 90 का एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम जितना आएगा उसमें 15 जोड़ दीजिएगा, वही हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी, जितना बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, एलसीएम लेने पर क्वेश्चन बढ़िया से देखे नहीं। एलसीएम लेने पर जितना संख्या आएगा उसमें 15 ऐड कर देना है। कितना? 15 ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जितना संख्या बनेगा, जो संख्या, उस संख्या को जोड़ना है, तो वही आंसर हो जाएगा। काव्या और बीना की वर्तमान आयु क्रमशः 18 वर्ष और 22 वर्ष है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का औसत क्या होगा? तो दोनों जोड़ दीजिए, 18 + 22 और 200 भगा दे दीजिए। कितना हो जाएगा? 18 + 22 40 हो जाएगा। 40 का आधा तो 2 कीजिएगा, 20 होगा। 20 में 9 वर्ष जोड़ दीजिए, 29 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 29 वर्ष। नेक्स्ट बोल रहा है किसी संख्या में घटाने पर अधिक, किसी संख्या में 10% घटाने पर तो वह संख्या 30 देता है। तो वह संख्या क्या होगा? वह संख्या मान लीजिए x है, इसका 90% 100, तो वह संख्या कितना हो जाएगा? 30 हो जाता है। 10% घटाने पर ऐसे नहीं बनेगा। 1 0 1 0 कैंसिल, 3 3 9, ऐसे नहीं बनेगा। सॉरी, मिस्टेक हो गया। वह संख्या x होगा ऐसे। उसके बाद इसी संख्या में 10% घटाने पर, 10% घटाने पर वह संख्या कितना हो जाता है? 30 बन जाता है। तो वह संख्या क्या होगा? ऐसे तो आंसर ये है, आप घटा लीजिएगा बना के, तो बटा कितना हो जाएगा? 100। इतना मान लीजिएगा। तो x बराबर, इसको x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर इधर 30 है, मान के चलिए 30, उधर जाकर प्लस हो जाएगा कितना? 10/100। 1 0 1 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा? ये टोटल 300 301 सॉरी, इसका आंसर याद कर लीजिए। ये होगा, थोड़ा इस मोबाइल में प्रॉब्लम है इसलिए। हेलो, तो ऑप्शन के अनुसार से बनाते हैं इसको। कितना हो जाएगा? इसको 100 मान लीजिए, 100/3। इसको अगर बी को करते हैं 100/3 हो जाएगा। और 10% बोल रहा है लेस, 10% लेस करने पर कितना हो जाएगा? 90/100 बराबर कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। ये आना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ है। तो अगर 30 आ गया तो आंसर सही होगा। तो देख लीजिए, 30 यहाँ, 30 या 90, 30 बचेगा यहाँ। उसके बाद 100 कैंसिल, 30 आ गया आंसर। 30 आ गया तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। तो बोल रहा है 15 वस्तु का क्रय मूल्य, 12 वस्तु का विक्रय मूल्य। ये एसपी है, ये सीपी है, कहने का सीपी। अगर सीपी एसपी का निकालिएगा, सीपी और एसपी को इसको काटिएगा, कितना हो जाएगा? इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा 4। उल्टा जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 4, ये हो जाएगा कितना? 5। कितना का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। किस पर? 4 पर। गुना 100, काटिएगा 25, आंसर हो जाएगा 25, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। बोल रहा है साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि, धनराशि 25 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 25 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो वह दर बताना है। सिंपल सी फार्मूला है, P × R × T/100। P लगा दीजिए यहाँ, P × R × T। कितना वर्ष में? 25 वर्ष में। यहाँ 25 लिख दीजिए। 25 वर्ष में बटे 100 बराबर कितना हो जाता है? 3 गुना। 3 गुना गुनी जितना आएगा उसमें 1 घटा के लिखिएगा। तो 3 गुना बोल रहा है तो 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ P लिए हैं तो 2P हो जाएगा। कितना? 2P। आप काटा दीजिए, काटिएगा 25 चौके 100, 25 चौके 100, 1 P कैंसिल। तो इसको 4 से गुना कीजिएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 करने का मतलब 8% हो जाएगा इसका आंसर। नल ए किसी टंकी को 3 घंटा में, कितना? 3 घंटा में भर सकता है।
और नल भी उसी टंकी को 2 घंटा में भर सकता है। तो दोनों नल के एक कितने समय में भर देंगे, बोल रहा है कितना समय में भर देंगे। 3 दूनी 6, बोल रहे हैं 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 3 2 5, 5/6/5, 6/5 कहाँ है, बी नंबर में ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। भुजंग शब्द का अर्थ क्या होता है। भुजंग शब्द का अर्थ सांप होगा। भुजंग का अर्थ सांप। जिसके हृदय में ममता ना हो, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्मय कहते हैं, निर्मय। देख सकते हैं यह इंग्लिश का क्वेश्चन है, अब बना लीजिएगा, इसका आंसर सी है। ठीक, इंग्लिश जानते हैं तो बना लीजिएगा। बोल रहा निम्नलिखित में से किनका संबंध बिहार के सोशलिस्ट पार्टी से नहीं है। गंगा शरण सिन्हा का नहीं है। नेक्स्ट, सॉरी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। उदयपुर वन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट, आर्कियन क्रम के आधार पर आधारभूत चट्टानों पर बिहार के किस जिले में अवस्थित है, नहीं है। तो कैमूर में नहीं हो जाएगा, कैमूर में नहीं, क्योंकि मुंगेर और शेखपुरा करीब में है, कैमूर दूसरे जगह पर आता है हट के, तो ये दोनों करीब में होगा, तो आर्कियन इस दोनों में होगा, कैमूर में नहीं होगा। नेक्स्ट, बिहार में प्रतिशिला रामशिला जेठनिया की पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है। कहने का मतलब है भगवान का नाम पर जो भी शिला हो और झरना हो वो सब कहाँ हो जाएगा, तो गया में। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेवा डॉक्यूमेंट कमांड का है। डॉक्यूमेंट कमांड माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है, तो Ctrl+S। प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा संकेत, तो इसका इस्तेमाल किया जाए @ का। नेक्स्ट, स्मार्टफोन सामान्यतः प्रयोग में किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड का। भारत में निम्नलिखित में से किस अनुसंधान केंद्र ने भारत की पहली अंतरिक्ष महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित किया गया था। बैलिस्टिक मिसाइल किसके द्वारा किया गया था, DRDO द्वारा, इसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय सेना द्वारा विकसित रडार का नाम है, तो रोहिणी। कौन सा है, रोहिणी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, देश के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के कार्यों के लिए जारी करने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार या रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया जाता है किस देश द्वारा। फिलीपीन द्वारा दिया जाता है रेमन मैग्सेसे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन के साथ देश को भारत के 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह कौन थे, चक्रवर्ती राजागोपालाचार्य। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। यह पंक्ति किसकी है। विलियम वर्ड्सवर्थ। द हिस्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ के लेखक कौन थे। द हिस्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स किताब के लेखक कौन थे, ऑर्थर कोहन डॉयल। चार्ल्स डिकेंस होगा, चार्ल्स डिकेंस। इंपॉर्टेंट यह बुक होता है जो कि बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है या किस दिन मनाया जाता है। 5 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग है। कितना प्रमुख अंग है, 6। लेकिन अस्थाई पूछेगा तो अस्थाई कितना हो जाएगा, अस्थाई तो 5।
कितना 5, अस्थाई पूछेगा तो अस्थाई कितना 10, अस्थाई 10 हो जाएगा। तो सभी बता दिए इसमें। WTO का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्टोन वॉलिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्टोन वॉलिंग, बॉलिंग बोल रहा है तो स्टोन वॉलिंग क्रिकेट, बॉलिंग का कौन किस में करता है? तो क्रिकेट में करता है। नेक्स्ट, किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया था? किसके द्वारा किया था? पारसियों द्वारा किया गया था। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। 14 अक्षांश रणनीति डैश से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? डैश से संबंधित है। तो नक्सलवाद की संभावना से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा 1767 में स्थापित भारत सरकार का प्राचीनतम विभाग है? प्राचीनतम विभाग 1767 में स्थापित किया गया है, वह कौन सा है विभाग? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना किया गया था। एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कहाँ किया जाएगा? तो गुरुग्राम में। कहाँ? गुरुग्राम में। 3 जुलाई बोल रहा है, 3 जुलाई को नोमेडिक एलिफेंटा अभ्यास कहाँ शुरू किया जाएगा? किस राज्य में 3 जुलाई को नेमेडिक एलिफेंट अभ्यास कहाँ? तो मेघालय में। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा स्वच्छ शहर किसको घोषित किया गया है? ज्यूरिख को। नेक्स्ट, सरकार के आधार पर वर्ष के संशोधन के लिए 26 सदस्य समिति का गठन किया गया है। यह समिति का प्रमुख कौन होता है? पाथरे। कौन था? पाथरे। ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर कौन बनी थी? वो बताना है, जो कि करंट अफेयर्स है। इसका आंसर हो जाएगा डेविड लेमी। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका। कहाँ किया जाएगा? श्रीलंका में। ये दोनों में किया जाएगा। आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप PDF चाहते हैं तो मेरे नंबर पर मैसेज कीजिए और वहाँ से आपको PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तत्काल के लिए जय हिंद।